बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं लेके आया हूँ दही आलू की रेसिपी। बहुत टेस्टफुल रेसिपी है, बहुत ही हल्की फुल्की बनकर तैयार होती है। इतनी हल्की कि ये आपके जेब पे भी हल्की रहेगी और आपकी तबीयत पर भी। बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार होती है। एक बार आप बना लें, इंशाल्लाह मेरा दावा है कि आप बार बार इसको बनाएंगे। इतनी टेस्टफुल बनकर तैयार होती है। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। आधा किलो मैंने आलू ले लिए, इनको मैंने छील लिया और पानी में भिगो दिया ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग का ख्याल रखा करें, कटिंग जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी रेसिपी बनेगी। देखिए मैं इनको मोटे मोटे क्यूब्स में काट लूँगा, ज़्यादा बारीक हमने नहीं काटना। इस रेसिपी में मोटे मोटे ही आलू कटेंगे, मोटे मोटे क्यूब्स में हमें इन्हें काट लेना है। ज़्यादा वेजिटेबल इसमें नहीं डलेंगी, ना ही हमने इसमें टमाटर डालने हैं। हाँ, प्याज डालते हैं। ये देखें ऐसे मोटे मोटे आपने क्यूब्स में काट लेना है। मैं आलूओं को काट लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। आलूओं को मैंने काट लिया, इनको मैं साफ़ पानी में डाल लूँगा। सारे आलूओं को निकाल लूँगा और इनको 3 से 4 दफ़ा साफ़ पानी से मैं धो लूँगा ताकि इनमें से सारा स्टार्च निकल जाए। देखिए मैंने इनको अच्छे से धो लिया। अब मैं इनको एक खुले बर्तन में डाल लूँगा, जिस बर्तन में हम इनको बॉयल कर सकें उसमें हम डाल लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, इतने पानी में डालेंगे जिसमें ये अच्छे से डूब जाएँ। हाफ़ टी स्पून मैं नमक शामिल कर लूँगा ताकि आलूओं के अंदर नमक का टेस्ट अच्छे से चला जाए, और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसको मिक्स कर लूँगा ताकि इनके ऊपर एक प्यारा सा कलर भी आ जाए। अब हमने इनको बॉयल कर लेना है। मैं इनको बॉयल कर लूँगा। 80 to 90% हमने बॉयल करना है, फुल 100% नहीं करना। मैं आपको चेक कराऊँगा। देखिए आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया, डिश आउट कर लिया। मैं अब आपको चेक कराता हूँ कितने हमने बॉयल किए। देखिए मैं कांटा डाल रहा हूँ तो बीच में जा तो रहा है लेकिन हल्का हल्का सख्त महसूस हो रहा है, मतलब इतना ही 80 to 90% होता है। हमने इतने बॉयल करके इनको एक साइड पे रख दिया। कढ़ाई में मैं ऑयल डाल लूँगा। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी मेथी दाने और थोड़ी सी अजवाइन डालकर इनको क्रैकर होने दूँगा। इनको हमने थोड़ा सा क्रैक कर लेना है, तकरीबन 20 से 25 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। बस अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलूओं को हमने यहाँ पर तल लेना है। मीडियम फ्लेम पर हम इनको 2 से ढाई मिनट तलेंगे ताकि इनके ऊपर वाली शेल ऊपर से ये हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए, ये फ्राई हो जाए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सिर्फ 2 से ढाई मिनट हमने इनको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इनको करना, ताकि आलू लॉक हो जाए, इनका टेस्ट बढ़ ना जाए, ग्रेवी में इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट ना जाए, हल्का हल्का जाए, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखिए मैंने 2 से ढाई मिनट इनको फ्राई कर लिया, हल्के हल्के ऊपर से गोल्डन हो गए। बस मैं इनको डिश आउट कर लूँगा। हमने इनको निकाल लेना है। ऑयल जौन सा है वो हमने कढ़ाई में ही रहने देना है। अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल लेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा ले लेंगे, एक तेज़पत्ता, हाफ टी स्पून काली मिर्च, थोड़ी सी बादियान के फूल के टुकड़े और 4 से 5 लौंग मैंने शामिल कर दिए। इनको मैं अब थोड़ा सा पका लूँगा। 10 से 15 सेकंड में इनको, गर्म ऑयल है, 10 से 15 सेकंड पका लूँगा। और इसमें अब हम प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इनको मैं शामिल कर दूँगा। टमाटर इसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब हमने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम भून लेंगे ऑयल में, और फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। बहुत टेस्टफुल बनने वाली आज की रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जब आपको कोई और चीज़ ना सूझे तो आप इसको बना लें। देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगा। आप बारीक चॉप भी कर सकते हैं। अब 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक काट लिया था ये भी शामिल कर दूंगा, और इनको 1 से 1.5 मिनट मैं भून लूँगा ताकि लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन जाए और मज़ीद प्याज़ों के ऊपर कलर भी आ जाए, मज़ीद ये ब्राउन हो जाए। इनको मैं थोड़ा सा भून लेता हूँ और आगे हम प्रोसीजर अपना शुरू करेंगे। देखें प्याज़ों को और लहसुन अदरक को मैंने अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें आलू शामिल कर लूँगा जिनको मैंने बाहर निकाल के रखा था। एक दफ़ा मैं आलूओं को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगा, और फिर हम इसमें मसाले डालेंगे अपने। आलूओं को हमने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है एक दफ़ा।
देखिए कितने प्यारा कलर आया आलूओं को और मसाला कितना बेहतरीन बना है। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। हाफ टी स्पून नमक शामिल करूँगा। हाफ टी स्पून ही हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर शामिल कर दूंगा और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मैं टमाटो पाउडर शामिल कर दूंगा। टमाटो पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसकी जगह गरम मसाले का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर टमाटो पाउडर हो तो आप लाजमी डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये होममेड है, बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। इसका लिंक मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर बनाना चाहें तो देख सकते हैं। मसालों को मैंने 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भून लिया, कच्चापन इनका दूर कर दिया। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगा। ये 1 पाव दही है, यानी कि 250 ग्राम दही मैंने बीच में शामिल कर दी। दही को हमेशा फेंट कर शामिल किया करें, ऐसे सादा दही शामिल नहीं करनी। दही को मैंने फेंट कर शामिल कर दिया। 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने साबित शामिल कर दी। अब मैंने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। दही का पानी खुश्क होने तक इसको भूनना है ताकि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और मसाले और दही अच्छे से भुन जाए। फिर आगे हम मज़ीद प्रोसीजर शुरू करेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी ने ऑयल सेपरेट कर दिया, छोड़ दिया। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। 1 गिलास भर के मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगा। शीशे वाला गिलास जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, यही गिलास मैंने भरकर पानी का शामिल कर दिया। अब मैं इसे लो आंच पर रख दूंगा 10 मिनट के लिए और इसको पकने दूंगा और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। मसाला ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया। बेहतरीन हमारा सालन आलू दही का बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसमें फ्रेश धनिया कटा हुआ ऊपर डाल दूंगा और फ्लेम को ऑफ कर दूंगा। बस हमारा सालन बनकर तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाता हूँ कितना बेहतरीन बना है। देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। कितना दानेदार सालन बनकर तैयार हुआ है। इसकी ग्रेवी कितनी बेहतरीन बनी है। ये बहुत टेस्टफुल बना है। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करें। मेरा दावा है आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।